हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एओ स्टार एल्गोरिदम। लास्ट वीडियो में हमने ए स्ट्रिक एल्गोरिदम देखा था। ए स्ट्रिक और ए स्टार दोनों सेम है, यू कैन से एनी ऑफ वन। एओ स्टार एल्गोरिदम क्यों यूज़ किया जाता है, वाई ए स्टार एल्गोरिदम से हम सारी प्रॉब्लम्स को क्यों सॉल्व नहीं कर पाते। रीज़न इज़ कि जब भी कोई ऐसा ग्राफ आ जाता है जहाँ पे हमें एंड और नोड्स होते हैं, एंड और ट्री या एंड और ग्राफ। लेट मी एक्सप्लेन एंड और ग्राफ पहले क्या है। ये जो आप देख रहे हो वो एंड और ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टीवी सेट है। टीवी सेट आपको परचेज करना है तो आपके पास टोटल 2 रास्ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 3, लेकिन टोटल 2 रास्ते हैं। वो कैसे कि फर्स्ट ये है कि स्टील द टीवी। ओके, तो ये एक हमारा प्रॉब्लम का एक फर्स्ट सॉल्यूशन है। बट द नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है कि अर्न सम मनी एंड देन बाय टीवी सेट। ये जो सिंबल है इसको हम बोलेंगे आर्क। लेट मी राइट हियर, इट इज अ आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है कि एक कंडीशन फुलफिल हो जाए उसके बाद ही दूसरी कंडीशन फुलफिल करनी है। अगर हम ये ग्राफ को हम डिवाइड करते हैं तो ये पार्ट हमारा और है, यानी कि या तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करो या ये एग्जीक्यूट करो, तो इसको हम बोलेंगे और ये जो पाथ है, ये जो हमारा सॉल्यूशन है अर्न सम मनी एंड बाय द टीवी सेट, ये हमारा है एंड। ये एंड किस तरह से है कि फर्स्ट हमें ये एग्जीक्यूट करना है, देन हम टीवी सेट परचेज कर सकते हैं। तो ये ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ एंड और ग्राफ। ओके, और ये जो एओ स्टार एल्गोरिदम है ये और कोई नहीं, इट इज एंड और एल्गोरिदम। ओके, इसका फुल फॉर्म कुछ इस तरह से है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। एओ स्टार एल्गोरिदम इज बेस्ट एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग साइक्लिक एंड और ग्राफ्स। साइक्लिक एंड और ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ। साइक्लिक मीन्स अगर हम अर्न मनी पे जाते हैं देन हमें अगेन वापस जाना है बाय टीवी सेट। ये एक साइक्लिक ग्राफ की तरह काम कर रहा है। ओके, then the next thing is the problem is divided into a set of sub problems where each sub problem can be solved separately. ओके, एज यू कैन सी कि हमारे पास पूरा एक प्रॉब्लम है, हमने इसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। ये एल्गोरिदम को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाउ एओ स्टार एल्गोरिदम वर्क्स। सो लेट अस सी द एग्जांपल। सो नाउ वी विल सी एग्जांपल ऑफ एओ स्टार एल्गोरिदम। तो एओ स्टार का एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं और एक बड़ा एग्जांपल भी ले लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम ए स्टार एल्गोरिदम यहाँ पे नहीं यूज़ करते। तो एओ स्टार एल्गोरिदम में क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एंड और ग्राफ यूज़ होगा। तो एंड और ग्राफ एक्चुअली क्या है, ये नोड यानी कि ट्री स्ट्रक्चर में इसका क्या काम होता है, किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, वन थिंग आई वांट टू टेल कि मैंने यहाँ पे यूनिट वैल्यू ले ली है, यानी कि जी ऑफ एन सबका 1 1 है। जी ऑफ एन दैट मीन्स द कॉस्ट टू ए टू डी, ए टू सी एंड ए टू बी। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ए से बी तक का जो पाथ है, अगर हम इसको ए स्टार एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 5 + 1 इट इज 6। एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ये सब यूरिस्टिक वैल्यू है। नाउ अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे प्रॉमिसिंग नोड कौन सा होगा, सी है। तो प्रॉमिसिंग नोड सी है तो हम डायरेक्टली ए स्टार एल्गोरिथम क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू 3 ले लेगा और ये उसका बेस्ट ऑप्टिमल पाथ होगा। ओके, और यहाँ पे वो टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि जैसे ही ए स्टार एल्गोरिथम को बेस्ट पाथ मिल जाता है वो टर्मिनेट कर देता है। लेकिन हम यहाँ पे एंड और ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स ये एग्जीक्यूट करने के बाद ये एग्जीक्यूट करना कंपलसरी है, तो ये आंसर रॉन्ग आएगा। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे ए टू सी, अगेन हमें बैकवर्ड जाना है ए टू डी। तो टोटल कॉस्ट कुछ इस तरह से होगा कि 1 + 3 + 1 + 4। तो एज यू कैन सी हमारे पास आंसर आ रहा है 9 और यहाँ पे आंसर आ रहा है 6। तो अगर हम ये ग्राफ के हिसाब से ए स्टार एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा, जो कि रॉन्ग है। और अगर हम एओ स्टार यूज़ करेंगे तो ये एओ स्टार दोनों में से सबसे बेस्ट बताएगा। लाइक दोनों में से सबसे बेस्ट हमारा कौन सा है, सबसे कम पाथ वाला जो हम देख रहे हैं, हमें दिख रहा है 3, यानी कि सी सबसे बेस्ट है। लेकिन 3 बेस्ट नहीं है। रीज़न इज कि सी को यूज़ करना है तो हम डी को भी यूज़ करेंगे। नाउ अगर लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपको।
तो एज यू कैन सी कि हमारे पास टोटल अभी 3 लेवल ट्री है एंड और ग्राफ है, और ये जो आर्क है वो डिनोट करते हैं कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो कंपलसरी ये यूज़ करना है। ये आर्क का मतलब ये होता है। अगर हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं तो हमारे पास सबसे प्रॉमिसिंग नोड C है और उसके बाद G है। बट अगर हमें G को यूज़ करना है तो हमें ये पूरा नोड यूज़ करना है बिकॉज यहाँ पे एंड है, और अगर हम ये पार्ट को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एंड है, दैट मीन्स हमें पूरे को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो दिस विल कॉस्ट मोर। एज यू कैन सी कि इसका कॉस्ट टोटल 38 ऊपर मैंने लिख दिया है। 38 किस तरह से आ रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। ये जो है 3 + 1 4 + 1, तो इसका टोटल 9 है, तो 9, और यहाँ पे 15 + 10 1 and 1 इट इज़ 27, तो 27 भी है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 and 1 हम प्लस करेंगे तो +1 + 1, ये दोनों के भी 1 यूनिट कॉस्ट लगेगा। तो एज यू कैन सी हमारे पास टोटल आ रहा है इट इज़ 38 जो मैंने लिख दिया है। अब 38 हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं ये पाथ के साथ, तो हमारा कॉस्ट होता है 10 + 5 + 1 + 1, ये 17 है, यहाँ पे 1, तो इसका कॉस्ट आएगा हमारे पास इट इज़ 18। तो यहाँ पे भी सबसे बेस्ट पाथ होगा, ये पाथ होगा ABNEF इस तरह से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ABEF। ओके, क्योंकि हमें E को यूज़ करने के बाद F को भी यूज़ करना है, तो सबसे प्रॉमिसिंग पाथ ये हमारा होगा। ओके, सो एज यू कैन सी हमने AO स्टार एल्गोरिदम देख लिया और आपको डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा कि AO स्टार और A स्टार एल्गोरिदम के बीच में क्या है। ओके, अगर आपके पास किसी भी तरह के डाउट्स है तो यू कैन कमेंट एंड यू कैन ज्वाइन इन द लाइव सेशन इन द वीकेंड्स। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको नोटिफाई हो जाए, एंड सब्सक्राइब इट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।